में, और डीपी का आज हम एक ऐसी कैलकुलेशन आप लोगों को देने वाले हैं जिस कैलकुलेशन के चलते आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगा डीपी ओपन करना। एक ऐसी कैलकुलेशन, एक ऐसा आई ओपनिंग सेशन डीपी पर जो डेफिनेटली आपको मदद कर देगा डीपी खुलवाने के लिए। तो हम सबसे पहले रुचिका गर्ग जी को, रुचिका जी आर यू रेडी? यस मैम। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, यू आर द को-होस्ट, आप स्लाइड शेयर कर सकती हैं अपनी। यस रुचिका, ब्रिंग ऑन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रुचिका है और मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में। पिछले कुछ टाइम से मोदी केयर को कर रही हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी सारी अपलाइंस को, पल्लवी जी को, त्रिपत मैम को और सुरेखा मैम को। पल्लवी जी जो मुझे बिजनेस में लेकर आई, सपोर्ट किया, इंडिपेंडेंट बनाया। त्रिपत मैम जिन्होंने मुझे इस मॉड्यूल को बनाने में मदद करी, हिम्मत दी कि मैं इस मॉड्यूल को कर सकती हूँ। ये मॉड्यूल मैं दोस्तों डीपी ओपनिंग की जो बेनिफिट्स है इनको मैं अपनी टीम में रेगुलर करती आई हूँ और मैंने बहुत सारे अपनी टीम में डीपीज खुलवाए हैं। लेकिन त्रिपत मैम की मदद से मुझे लगा कि उन्होंने मेरे साथ में इस मॉड्यूल को शेयर किया, उन्होंने बताया कि आप इसको एक मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्होंने मेरी पूरी मदद की। एंड थैंक यू डेफिनेटली सुरेखा मैम जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इसे प्रेजेंट कर सकूं। तो दोस्तों हमें बिना देर किए हम अपने सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यस रुचिका। यस मैम। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की और इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वाले टॉपिक को ना हम बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ ज्वाइनिंग बिजनेस पे फोकस करते हैं और हम इस बड़े पॉइंट को भूल जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमारी बिजनेस में ट्रेमेंडस ग्रोथ ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे हम क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, जिनके बारे में हम जानते तो हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप जानते नहीं है, लेकिन हम उसे प्रमोट नहीं करते। तो यही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को अपने बिजनेस में ऐड ऑन कर ले तो हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज मोदी केयर डीपी। Modi Care DP is a company outlet from where Modi Care consultants and walk-in customers can purchase the Modi Care products. That means Modi Care DP एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है जो कंपनी का आउटलेट कहलाता है, जहां पर मोदी केयर के कंसल्टेंट्स एंड वॉक-इन कस्टमर्स अपने मोदी केयर प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास बिलिंग के दो ऑप्शन है, या तो हम ऑनलाइन बिलिंग करें वेबसाइट से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर्स में प्रोफेशनल नहीं होते, जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता है मोदी केयर वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज करना। कुछ गांव के लोग हैं, कुछ शहर के लोग हैं, कुछ कंप्यूटर जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो सारे लोग कंफर्टेबल ऑनलाइन बिलिंग में नहीं होते हैं, तो वो लोग मोदी केयर डीपी से अपनी शॉपिंग को करना पसंद करते हैं। तो मोदी केयर डीपी से कंसल्टेंट्स भी यानी जो मोदी केयर मेंबर्स हैं वो भी शॉपिंग कर सकते हैं और कस्टमर्स भी शॉपिंग कर सकते हैं। अब मोदी केयर डीपी जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं इनको खोला क्यों जाता है, इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, मोटे बेनिफिट्स। यानी डीपी से अगर आप ऑर्डर लगाते हो तो ऑर्डर करना किसी भी कंसल्टेंट के लिए बहुत इजी होता है, पेमेंट करना इजी होता है, डिलीवरी इजी होती है, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल आपके घर के आसपास ही हो तो आप गए और अपना सामान पिक करके आ गए। और डेफिनेटली नेटवर्क डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प मिलती है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। अब बात आती है इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। हमें ये तो पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हमारे आसपास होते हैं और हम वहां से सामान लेकर आते हैं, लेकिन इसको खुद स्टार्ट करना हो एज एन कंसल्टेंट, हम अगर डीपी ओनर बनना चाहते हो तो उसको स्टार्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर डीपी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की। जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो एज कंसल्टेंट होते हो तो कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन अगर आप कंपनी का आउटलेट लेते हो तो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है 2 लाख रुपए की। इसमें से 1,75,000 की आपकी इन्वेंट्री होती है, 25,000 सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो रिफंडेबल होता है। और ये जो 1,75,000 होता है इसका आपके पास इन्वेंट्री रहती है, यानी स्टॉक हो जाता है। प्रीमाइसेस कितना, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि डीपी खोल रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा शोरूम निकालना होगा, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो नहीं, कंपनी की तरफ से केवल 50 स्क्वायर फीट एरिया जहां पर आपका एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर या एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा सा हो, वहां पर आप अपना डीपी ओपन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा पॉइंट,
आपको अगर क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी 13% तक होना जरूरी है। यानी कि अगर आप मोदी के डीपी ओपन करना चाहते हैं तो यू शुड बी ऑन 13% लेवल फर्स्ट, उसके बाद आप डीपी ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे नए लोग आते हैं, जैसे हो सकता है यहाँ पर इस टाइम न्यू ज्वाइनिंग्स भी हो और वो 7% पर हो और वो सोचे कि मुझे डीपी ओपन करना है तो मैं क्या करूँ, तो आप 13% वाले लेवल को पहले एक ही महीने में अचीव कीजिए और उसके बाद 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ अपना स्टार्ट कीजिए। आइए बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मोदी केयर ओपनिंग मोदी केयर डीपी, यानी अगर आप अपना एक मोदी केयर डीपी ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बहुत सारे नोटों की पिक्स लगाई है, तो यहाँ से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने जा रहे हैं। ये है हमारे डायरेक्ट बेनिफिट्स जो सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये वाले बेनिफिट्स नहीं पता। तो ये हमारे विजिबल कह लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट्स कह लीजिए। दे आर द बेनिफिट्स लाइक अप टू 4% सब्सिडी ऑन मंथली सेल्स एट डीपी वैल्यू। जो भी आपकी डीपी सेंटर से सेल होता है उसके ऊपर आपको 4% की सब्सिडी मिलती है। कुछ अलग से ऑफर्स मिलते हैं, जैसे हम लोगों को कंसल्टेंट्स को ऑफर्स मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते हैं। जैसे इस टाइम पे डीपी ओनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है कि अगर 1 लाख से ऊपर की 1.5 लाख तक की सेल करते हैं उनको 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। जहां 4% सब्सिडी आ रही थी वहां पर आपको 6.5% सब्सिडी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। प्लस इनके भी रिकॉग्निशन लेवल्स होते हैं, यानी हम सब इतना ही जानते हैं और इस 4% सब्सिडी को बहुत छोटा समझ लेते हैं। हमें ये समझ ही नहीं आता, सब सोचते हैं 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4 लाख का परसेंटेज, 4% का परसेंटेज सब्सिडी, इसमें तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है और वो डीपी को अपनी टीम में प्रमोट नहीं करते। These are the various benefits from my side, जो मुझे लगता है कि डीपी ओपन करने के ये वेरियस बेनिफिट्स हैं जिनको मैं कहती हूँ इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट यानी जो पहले वाली स्लाइड मैंने आपको दिखाई, इसमें थे ये डायरेक्ट बेनिफिट जो कंपनी कह रही थी आपको 4% मिलेगा। 4% का नाम सुनते ही ना आधे लोग भाग जाते हैं कि यार ये 4% के लिए मैंने तो डीपी नहीं खोलना, 2 लाख की टेंशन मुझे नहीं लेनी है। अब आप आगे देखिए मेरी नजर से कि यहाँ पर आपको मोदी के डीपी ओपन करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेनिफिट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मींस फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। दैट मींस अगर आप अपना डीपी ओपन करते हैं या अपनी टीम में किसी बंदे का डीपी खुलवाते हैं तो आपकी कमिटमेंट होती है और लॉन्ग टर्म होती है। यानी जो डीपी ओपन कर रहे हैं ना वो ऐसा नहीं है 6 महीने में एक ट्राई मारेगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि मोदी केयर बिजनेस स्लो ग्रो करने वाला लेकिन स्टेबल है। यहाँ पर अगर किसी ने डीपी ओपन किया है, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है ना, दैट मींस उसका कुछ ना कुछ पैसा कमाने का मन है, उसका सक्सेस पाने का मन है, तो वहां पर उसकी कमिटमेंट ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो जाती है। वो कम से कम 2-2.5 साल तो बिजनेस को चलाएगा एंड मेरी गारंटी है अगर 6 महीने भी डीपी ढंग से चला लेता है ना तो वो स्टेबल हो जाएगा आपकी टीम के अंदर। तो यहाँ पर जितने भी डीपी ओनर्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आते हैं। कोई भी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट ना ऐसे नहीं करेगा कि 6 महीने के लिए आया और निकल लिया। सेकेंड बेनिफिट, स्टेबिलिटी इन द नेटवर्क टीम। आपकी टीम में जबरदस्त स्टेबिलिटी आती है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आपकी जितनी भी लेग्स हैं, जितनी मान लीजिए आपने 6 लेग बनाई है, हम 6-3-2 का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं 12-1 के लिए, तो वहां पर आपकी हर एक लेग में एक डीपी होना चाहिए। जैसे ही आपकी एक टीम लेग के अंदर डीपी खुलने शुरू हो जाएंगे, आप फ्रेंड्स आप महसूस करेंगे कि आपकी नेटवर्क टीम के अंदर स्टेबिलिटी आने लगी है। ये सीसा वाली स्थिति नहीं रहेगी कि आपने आज एक नेटवर्क बनाया यानी एक लेग उठी, दूसरी बैठी, दूसरी उठी, तीसरी बैठी, ऐसा नहीं होगा। आपका नेटवर्क स्टेबल होने लगेगा और आपकी इनकम भी स्टेबल होने लगेगी। बेटर सर्विसेज टू द टीम मेंबर्स। अगर आपकी टीम में डीपीज होते हैं, आपके आसपास एरिया में आप ही के टीम मेंबर्स के डीपीज होते हैं, तो आप अपने टीम मेंबर्स को बेटर सर्विसेज दे पाते हो। ये बात हम जानते हैं कि अगर हमारा अपना डीपी है तो हम अपनी टीम के लिए हर चीज बेटर कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी टीम के अंदर आप भी सर्विसेज बहुत अच्छी दे पा रहे हो। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम मैं बताऊंगी तो आपको हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन शायद पहले सोचा नहीं। वो पॉइंट क्या है? यू कैन अर्न मनी फ्रॉम अप लाइन्स, डाउन लाइन्स एंड क्रॉस लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट होते हैं तो सिर्फ हमें अपनी शॉपिंग का पैसा मिलता है और अपने नेटवर्क का पैसा मिलता है। दैट मींस हम सिर्फ अपनी डाउनलाइन से कमाते हैं। लेकिन जब आप अपनी टीम में डीपन ओपन कराते हैं या फिर आप अपना खुद का डीपी लेते हैं तो आपके पास अर्न करने के डाउनलाइंस के अलावा अपलाइंस के भी ऑप्शन होते हैं और क्रॉस लाइन के भी ऑप्शन होते हैं। कैसे?
क्योंकि आपकी आसपास में अगर आपकी अपलाइन रहती है तो उनकी टीम भी आपसे बिलिंग कराएगी, और जो क्रॉस लाइन है जिनका आपसे कोई मतलब वास्ता नहीं है नेटवर्क के मामले में, वो भी आपसे बिलिंग कराएंगे। तो यहाँ पर आप तीनों लोगों से पैसा कमाते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्ट वॉकिंग कस्टमर्स। अब डीपी ओनर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर कंसल्टेंट्स की बिलिंग करा सकते हो। जब आप अपने डीपी का प्रमोशन करते हो कि इस एरिया में यहाँ पर डीपी है, तो दूसरे जो कस्टमर्स हैं जो लोग अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, वो आपके पास सामान यूज करने के लिए आपसे शॉपिंग करते हैं, और जब शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है, वो आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। तो जब लोगों को पता चलता है यहाँ पर कुछ सामान बिक रहा है, यहाँ कुछ अच्छा है, तो आपके पास वॉक-इन कस्टमर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, और आप उनको भी, सबसे अच्छी बात है, ये आपके लिए लीड्स का काम करते हैं। इन कस्टमर्स को आप ज्वाइन करा के अपने मोदी केयर कंसल्टेंट में, अपने नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मोदी केयर प्रोडक्ट्स। जब आपके पास अपना डीपी होता है इस तरह का, चाहे ये कितनी छोटी सी ही रैक है जिसमें इतनी खूबसूरती से सामान आपने लगा लिया है, तो आपके पास हर प्रोडक्ट अवेलेबल है, आंखों के सामने है, आई कैचिंग है, आपका जो आपने जिसको ज्वाइन कराया, अपने नेटवर्क में बढ़ाया, उसके लिए इजी अवेलेबल है, पिक किया और आपने उसकी बिलिंग करा दी। तो यानी आपके प्रोडक्ट्स आपके अवेलेबल है, प्लस आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको इन प्रोडक्ट्स की धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नॉलेज होने लगती है, और आप खुद एक ज्ञान का भंडार हो जाते हो प्रोडक्ट के मामले में, और आपसे कोई भी कुछ पूछता है तो आप आगे बढ़ जाते हो। इसके बाद आता है मेक वाइज फाइनेंशियल चॉइसेस। अगर डीपी आप ओपन कर रहे हो ना, तो सही मायने में ये आपकी अकलमंदी का फाइनेंशियल चॉइस है। आप अपना एक इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो वो एक अकलमंदी में कर रहे हो। आइए समझते हैं ये वाली स्लाइड को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो सब एक नॉर्मल पॉइंट से, यहाँ पर मैं आपके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ कि क्यों मोदी केयर डीपी खोलना वाइज फाइनेंशियल चॉइस है। यहाँ पे आपको मैं बैंक के साथ मोदी केयर डीपी के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करके बताने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप कोई बंदा ऐसा है जिसको 2 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो मोदी केयर सिंपल कंसल्टेंट बन के काम करे, नेटवर्क लगाए और पैसा कमाए। लेकिन अगर किसी के पास 2 लाख रुपए है और वो इन्वेस्ट कर सकता है और उसकी कैपेबिलिटी है उस डीपी को चलाने की, तो हम अपने लोगों को ज्यादातर जो मैं अपनी टीम में समझाती हूँ वो ये समझाती हूँ कि अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 लाख रुपए की, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक एफडी बनाएंगे, वहां पर फिक्स डिपॉजिट कराया, जिसका हम सब जानते हैं कि 6% पर एनम मैक्सिमम रेट होता है। 6% पर एनम मैक्सिमम रेट पर आपने उस 2 लाख की एक एफडी करा के रखा, तो साल भर में आप उससे कितना कमाएंगे। यानी 2 लाख की एफडी अगर बैंक में कराई है तो आपने 12,000 रुपए साल कमाया। दैट मीन्स आपकी जो इंटरेस्ट रेट से इनकम आई एफडी से, वो 12,000 रुपए साल आई मैक्सिमम। यानी 12,000 से ज्यादा आप नहीं कमा सकते। लेकिन यहीं पर अगर आपने मोदी केयर डीपी खोला है, तो आपकी रिटर्न्स मोदी केयर डीपी से कैसे आएंगी, हमने अभी मैंने आपको बताया 4% सब्सिडी तो फिक्स है, इसके अलावा बोनस और इंसेंटिव अलग मिलते हैं। तो मैं तो सिर्फ 4% के हिसाब से चल रही हूँ। अगर आपने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मोदी केयर में डीपी में करी और एक महीने की सेल मिनिमम आपकी 1 लाख है, जो कि हर कंसल्टेंट कर लेता है। 1 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। तो मैं सिर्फ मिनिमम मान के चल रही हूँ, मैक्सिमम की तरफ नहीं जा रही। मैक्सिमम तो आप अपने डीपी में चेक कीजिए कितने की सेल जाती है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 12 लाख। मैंने 1 लाख के हिसाब से एक सिंपल सी कैलकुलेशन की है। अगर आपका बिल्ड अमाउंट 1 लाख रुपीज पर मंथ होता है, तो आपको जो बोनस मिलता है वो 4,000 रुपए होता है। साल भर की अर्निंग कितनी हो गई, 12 चौक 48, यानी 48,000। बैंक के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। सोच के देखिए, बैंक में इन्वेस्ट करके 2 लाख रुपए को पड़े रहने देना अच्छा है, या मोदी केयर डीपी में कन्वर्ट करके लाखों रुपए की इनकम में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो 4 गुना इनकम मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, ये 4 गुना इनकम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर है। यही इनकम अगर आपने 2 लाख कर ली, यानी इनकम मतलब सेल आपने 2 लाख रुपए कर ली, तो यही बेनिफिट आपका डबल हो जाएगा। 3 लाख कर ली, ट्रिपल हो जाएगा। तो सोच के देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप जिंदगी भर लाखों कमा सकते हैं डीपी से, और आपकी टीम हो जाएगी स्टेबल, सॉलिड, जिसमें कुछ भी कहते हैं ना हिलना, सॉलिड पिला हो जाते हैं जब आप डीपी खोल लेते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, विजिबिलिटी ऑन मोदी केयर वेबसाइट। आपके जैसे ही आपका डीपी खुलता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आप
आपका वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, यानी कि आपकी एक पहचान बन जाती है। आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हो मेरे डीपी में modicare.com के ऊपर मेरी वेबसाइट पर मेरा एड्रेस अवेलेबल है। मैं गाजियाबाद रहती हूँ और अगर मैं गुवाहाटी में सर्च करूँ, मेरी टीम का गुवाहाटी में डीपी, तो वहां पे जैसे ही सर्च किया वहां पे मुझे नजर आ गया। तो यहाँ पर आपका एक बहुत प्राउड वाला खुद को भी फील आता है कि मेरा नाम वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब आपको एक आखिरी चीज कहूंगी जो मैं नॉर्मली अपने नेटवर्क में मजाक के तौर पर ही कहती हूँ कि मोदी केयर डीपी दोस्तों दोजाने की दुकान नहीं है। ये एक वो वाइन शॉप है जिसे लोग मोदी केयर की वेबसाइट पे सर्च कर करके आते हैं और आप लोगों को फोन कर करके बोलते हैं सर मेरा ऑर्डर लगा दीजिए प्लीज, सर मेरा ऑर्डर लगा दीजिए प्लीज। तो मैक्सिमम डीपी अपनी टीम में ओपन करवाइए और अपनी सक्सेस को गारंटी कर दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, दिस इज रियली फैंटास्टिक। आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए प्लीज। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या कहें बस। बिल्कुल कहते ना बुलेट दे दी तुमने डीपी की, इसको कहते हैं बिल्कुल वो AK-47। डीपी का इतना छोटा मॉड्यूल, इतनी क्रिस्प, इतनी सब अच्छी बातें एक साथ 10-15 मिनट में मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। जोरदार तालियां रुचिका हम आपके लिए बजाना चाहेंगे। और मैं सब कंसल्टेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि डीपी ओपनिंग ही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तब कोई डीपी फैसिलिटी नहीं थी मोदी केयर की, पर मेरे पास वो विजन था, मेरे पास वो दूरदर्शिता थी कि अगर ज्यादा से ज्यादा जगह पे मैं सर्विस, देखो इतना पता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में है, और अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो मैं बॉम्बे गई, मैंने बॉम्बे में तब मोदी केयर का डीपी फैसिलिटी थी नहीं, अपनी तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स रख करके अपनी भाभी को रिक्वेस्ट करके वहां पे डीपी खुलवा दिया। वो बहुत तेजी से चल निकला, आज सारा मुंबई मेरा है। फिर बैंगलोर में किया यही काम, एक मम्मी मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड के यहाँ पे एक डीपी खुलवा दिया 10 किट और थोड़े बहुत प्रोडक्ट रख करके। तो बैंगलोर देखिए कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, आप जानते हैं। विजयवाड़ा में भी यही किया, विशाखापट्टनम में भी यही किया। अब मोदी केयर की डीपी फैसिलिटी आ गई है तो उसके बाद तो इतनी अर्निंग ही अर्निंग। और जो आज रुचिका जी ने कैलकुलेशन बताई है, जिस किसी भी व्यक्ति के पास सफलता की इच्छा है और 2 लाख रुपया है ना लगाने को, उनको गारंटेड डीपी खोल लेना चाहिए। जब आप सर्विस देने लगते हो, जिस एरिया में आप सर्विस देने लगते हो उस एरिया में आपका नेटवर्क गारंटेड डेवलप हो जाता है। और बाकी सारे बेनिफिट्स रुचिका जी ने बता दिए। थैंक यू सो वेरी मच रुचिका, दैट्स अमेजिंग।